रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान नौशीन रमज़ान नाम है अपना। पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ का जो टॉपिक चल रहा था वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम उसका एक पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जो लोग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, पढ़ना, देखना चाहते हैं वो इससे पहले वाला पार्ट जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इजीली। और इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड करेंसीज़। तो कोई अगर वर्ल्ड करेंसीज़ के बारे में जानना पढ़ना चाहता है तो वो भी जाकर पिछली 4 पार्ट्स में हमने उसको कैटेगरीज़ में बनाया है। 4 पार्ट वो देख सकता है इजीली, और कोई पूछता है उससे तो उसके साथ शेयर कर सकता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमने 17 ऑर्गेनाइजेशन कवर की थी। और आज भी हम कोई तकरीबन 10 से 11 ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट होगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हम मज़ीद अच्छी टॉपिक्स की तरफ चलेंगे जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई खैर का पहलू निकल आए इसमें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम कोई वर्ड सर्च कर रहे होते हैं, किसी की मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं, किसी इदारे का हम देखना चाह रहे होते हैं, किसी कोई एब्रीविएशन हम निकालना चाह रहे होते हैं, किसी की डिटेल हम चाह रहे होते हैं, तो बाज़ वक़्त वो हमें मिलती नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से आपको मिल जाए अगर आपके काम की चीज़ हो तो, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए हो सकता है किसी के लिए कोई खैर का पहलू निकल आए। तो वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। और जो लोग इससे मुस्तफ़िद होते हैं वो हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले IAEA, इसका मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और इसकी फॉर्मेशन 29 जुलाई 1957 में हुई और इसका हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके हेड जो हैं वो राफेल ग्रोसी हैं। मेंबर कंट्रीज़ इसके 35 हैं। और अब देख लेते हैं ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इससे तो मुझे उम्मीद है सभी आगाह होंगे और स्पेशली बॉयज़। फॉर्मेशन इसकी हुई 15 जून 1909 को 1909 में। हेड क्वार्टर इसका दुबई UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट में है और चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्सले। और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के मोटो होते हैं, मैं आपसे UNO का जिक्र करना भूल गई, उसका भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कमेंट में लिख दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी उसी वीडियो के साथ। तो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के मोटो होते हैं, तो ये इसका मोटो है ICC का। फ़ीफ़ा देख लेते हैं, इससे भी सब वाज़े तौर पर जो है आगाह होंगे कि फ़ीफ़ा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 21 मई 1904 यानी 21 मई 1904 में इसकी तश्कील हुई। हेड क्वार्टर इसका ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो है इटली से। और मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। EU काफ़ी शॉर्ट नेम है, इसको याद करने के लिए आसानी भी हो सकती है। यूरोपियन यूनियन, इसका भी बहुत बार तस्करा आता रहता है। फॉर्मेशन तश्कील इसकी हुई 1 नवंबर 1993 में। हेड क्वार्टर इसका ब्रसल्स में है और मेंबर कंट्रीज इसके 27 हैं। IOC देख लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये भी बड़ी मशहूर इदारा है, बड़ा मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। ओलंपिक के तो गालिबन अभी मैच भी चल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ अपनी शक की बुनियाद पे कह रही हूँ। तो बहरहाल ये भी बड़ा एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। इससे भी लाजमी सवाल आते रहते हैं, स्पोर्ट्स से लाजमी सवाल आते रहते हैं। ये ICC हो गया, ये फ़ीफ़ा हो गया, ये ओलंपिक, इस तरह से अक्सर सवाल आते रहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन 23 जून 1894 में हुई। 23 जून 1894 में। हेड क्वार्टर इसका लाउसन स्विट्ज़रलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके थॉमस बैक जर्मनी से। मेंबर कंट्री से इसके 102। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमनवेल्थ नेशन इसको कहा जाता है। इसकी तश्कील 11 दिसंबर 1931 में हुई। हेड क्वार्टर इसका लंदन UK में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। और प्रेसिडेंट इसकी हैं क्वीन एलिज़ाबेथ II। मेंबर कंट्रीज हैं इसके 54। मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं।
ICRC किसी को लफ्ज़ अगर सही से नाम नहीं नज़र आ रहा हो तो मैंने बराबर में ब्लैक पेन से लिख दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा लाइट पेन से हो गया था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। ICRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इसकी तश्कील हुई 17 फरवरी 1863 और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके पीटर मोरे और स्विट्ज़रलैंड से हैं वो। सॉरी, मुझसे इधर प्रेसिडेंट की स्पेलिंग में गलती हो गई है ज़रा सी, मैं ज़रा ठीक कर लूँ। अब देख लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉर्मेशन जुलाई 1961 में हुई। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सेक्रेटरी जनरल इसके एग्नेस क्लामर्ड हैं। और अब देख लेते हैं ILU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 29 अक्टूबर और 1990। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके गाय राइडर हैं, जो कि ब्रिटेन से हैं, यानी कि बरतानिया से, और मेंबर कंट्री से इसके 187। मज़ीद देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, इससे भी अक्सर सवाल आते रहते हैं। फॉर्मेशन इसकी हुई है 29 अप्रैल 1997। डायरेक्टर जनरल हैं इसके फर्नांडो एरिस और हेडक्वार्टर इसका दी गई नीदरलैंड में। मेंबर कंट्री से इसके 193। और FAO की देख लेते हैं, FAO की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन इसकी 16 अक्टूबर 1945 में हो। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल इसके कुडोंगयू चाइनीज़ हैं और मेंबर कंट्री थे इसके 194। तो दोस्तों ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमने आपके साथ सब शेयर की हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखने पढ़ने बोलने में हमसे यहाँ कोई गलती हो गई हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा और करेक्शन के लायक हो तो करेक्शन भी कर दीजिएगा। और इसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लाने वाले हैं इंशाल्लाह, हमें यकीन है। आपको इससे पहले वाला टॉपिक वर्ल्ड करेंसीज़ और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी मैथ्स भी यहाँ पर जो है शेयर की जाए। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन जितनी मुझे आती है मैं शेयर करूँगी। पाकिस्तान स्टडी से भी मैं शेयर करूँगी, कंप्यूटर से भी रिलेटेड मैं टॉपिक्स लाऊँगी इधर, और पाकिस्तान करंट अफेयर्स से भी मैं लाऊंगी इधर, इंग्लिश से भी मैं लाऊंगी और इस्लामिक से भी इंशाल्लाह मैं यहाँ लाऊंगी। और भी हम बहुत कुछ लाएंगे। पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ की वीडियोस हम दिखाएंगे, माउंटेन एरियाज़ की इंशाल्लाह। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी और हमारे वर्क उम्रा से भी रिलेटेड मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, वो भी हम दिखाएँगे। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में नौशीन रमज़ान को याद रखें और अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।